आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजं शोष्यति यद्रजः स्पर्शात् सद्यः प्रत्युर्बाह्यतः यत्कृपालो मात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वेदाकरां भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हैं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप धारण कर त्रेता युग में उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान श्री रामचरितमानस है। इस महान ग्रंथ में सनातन धर्म के सभी महाग्रंथों का निचोड़ तत्व, सार तत्व जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत कर गोस्वामी जी महाराज ने गागर में सागर भरना चरितार्थ कर दिया है। महाराज जनक के महल में, महाराज जनक की राजधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ गुरुवर विश्वामित्र की मार्गदर्शन में सीता के स्वयंवर में भाग लेने हेतु उपस्थित हो चुके हैं। महाराज जनक उन्हें देखकर अपने सुध बुध खो बैठते हैं। ऐसे महाराज जनक जो माया मोह के बंधन से रहित है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम ज्ञानी है, परम त्यागी है, परम तपस्वी हैं, ऐसे महाराज जनक श्री राम के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने देह की सुध बुध खो बैठे। महाराज जनक जी महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर अनुपम बालक किसी मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के राजकुमार हैं, अथवा जिनका वेदों में नेति नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो जुगल रूप धारण कर नहीं आया है। महाराज जनक जी संदेह में हैं, किंतु उन्हें इस बात का विश्वास है कि ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं, यह अनुपम है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जनी करहु दुराऊ। महाराज जनक कहते हैं कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ, बताइए मुझसे किसी प्रकार का
छुपाओ या दुराव मत कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहो नृपनि का, वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म के सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस कर कहा, हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनिबानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इस संसार में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्यारे हैं। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि हे गुरुवर, आप कृपया मेरा रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूप सील बल धाम, मख राख्यो सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, सील और बल के धाम हैं। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपके चरणों की दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता, अपने पूर्ण प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहामनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति अत्यंत पवित्र और सुहावनी है। वह मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को सुहावन करने वाली है, जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर यवनीशु। महाराज जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, वह अपनी दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते हैं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में अत्यंत आनंद है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा गए। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तत्पश्चात सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने भवन लौट आए। ऋषय संघ रघुवंश मन, करी भोजन विश्राम,
बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ पूजन करके और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, सांध्य वेला समीप थी। महाराज जनक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी को देखकर परम आनंद की अनुभूति करते हैं। उन्हें साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। जिस परमपिता के दर्शन के लिए अनेकों ऋषि मुनि जन्म जन्म भर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कठिन से कठिन हठ योग करते हैं, किंतु उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। जगत जननी माता सीता के जनकपुरी में अवतार लेने के कारण यह सुखद संयोग महाराज जनक को सहज ही उपलब्ध हो गया। महाराज जनक विदेह हैं, जिन्हें देह से रहित कहा गया है, जिन्हें माया मोह से रहित कहा गया है, वे परम ज्ञानी है। किंतु श्रीहरि के स्वरूप को देखकर उनका मन मुग्ध हो चुका है।